एक तरफ राम मंदिर के चढ़ावा चोरों की छाती पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मंदिरों के पैसों से कब्रिस्तान की दीवार बनाने वालों की छाती पर भी सांप लौट रहे हैं, क्योंकि उन कब्रिस्तान की दीवारों को मिट्टी में मिलाने का काम योगी का बुलडोजर कर रहा है। रामद्रोही योगी को रोकने, उनकी छवि को धूमिल करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाबा बिना रुके, बिना थके, बिना डगे अपने कर्तव्य पथ पर डटकर खड़े हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो वहीं बाबा का बुलडोजर भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, के लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। आजकल आपने एक बात पर अगर गौर किया हो, योगी आदित्यनाथ अपने हर भाषण में कुछ कह रहे हैं। वो कहते हैं ये 2017 से पहले ये समाजवादी पार्टी के लोग जो पैसा राम मंदिर, तो खैर छोड़िए, राम मंदिर में तो इनकी कोई आस्था थी ही नहीं, जो मंदिरों के पुनरुत्थान पर, उन पर जो पैसा खर्च होना चाहिए था, ये पैसा खर्च कर रहे थे कब्रिस्तान की दीवारों पर। और आज इनको रामलला की याद आ रही है, आस्था की याद आ रही है। आज ये कह रहे हैं कि अरे देखिए बीजेपी वाले सब कुछ लूट करके अपने घरों में बैठ गए। लेकिन ये अपने समय में क्या करते थे? दर्शकों, योगी का बुलडोजर अनवरत अपना काम कर रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उसको कोई रोकने वाला है नहीं। वो लोग जो कहते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी बुलडोजर का ड्राइवर बदल जाएगा, उसकी चाबी हमारे जेब में होगी, हम जहां चाहेंगे उसको भेज देंगे, वो आपको ऐसे ही भ्रमित करेंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि योगी ये कहते हैं ये माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले लोग ये तो बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे, क्योंकि बुलडोजर जैसी क्षमता, जैसी दृढ़ प्रतिज्ञा, दिल और दिमाग जिसके भीतर हो वही बुलडोजर चला सकता है। बाबा का बुलडोजर चल रहा है, वो कब्रिस्तान की दीवारों पर चल रहा है जो अवैध रूप से बनाई गई हैं। उत्तर प्रदेश में जितनी भी बुलडोजर कार्रवाई होती है वो अपने मन से नहीं होती है, कोर्ट के आदेश पर होती है। कोर्ट आदेश जारी करता है, पहले बाकायदा नोटिस चस्पा किया जाता है, समय उनको दिया जाता है कि भाई साहब इतने दिनों का समय है, आप बताइए पहले तो कि ये क्यों नहीं, इस पर बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए, क्या आपके पास में कोई इसके तथ्य हैं, सबूत हैं, कागज हैं, हो तो जाकर के अदालत में दिखा दीजिए। नहीं आप दिखा पा रहे हैं तो फिर एक नोटिस चस्पा होगा कि इतने 10 से 15 दिनों के भीतर यहां बुलडोजर चल जाएगा, या तो फिर पहले ही इसको हटा लो। कोई नहीं हटाता है तो फिर बुलडोजर चलता है। बुलडोजर, बाबा कहते हैं ये बुलडोजर डकैतों, लुटेरों, माफियाओं, उनका इलाज करने के लिए सबसे बढ़िया इक्विपमेंट है हमारे पास में। वो कहते हैं कि ये सबसे बढ़िया एक उदाहरण है। दर्शकों, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक तरफ लगातार निशाना बना रहे हैं योगी आदित्यनाथ को, ताबड़तोड़ उन पर हमले कर रहे हैं, उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी बीते दिन एक सोशल मीडिया पर पोस्ट उन्होंने डाला, एक पेड़ मां के नाम, वो जो अभियान चला रही है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उसमें योगी आदित्यनाथ एक जगह कहीं पेड़ लगाने के लिए पहुंचे थे। वो जमीन पर बाकायदा वहां टेंट वेंट, फूल वूल सजा करके बढ़िया सा बना दिया था। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने किसी मंच पर ही पेड़ लगा दिया। बाद में जब लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया तब उनको समझ में आया अरे कितनी बड़ी भूल हो गई। लेकिन उन सब चीज़ों से उनको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो ये तय करके बैठे हैं कि ये सोशल मीडिया ही हमको चुनाव जितवाएगा। दूसरी तरफ योगी का जो काम करने का तरीका है, वो लोगों से जिस तरीके से मुलाकात कर रहे हैं, अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, अपने जो पदाधिकारी हैं
उनसे मुलाकात कर रहे हैं, ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि संगठन सरकार मिलकर के एक साथ काम करे। बूथ जीतेंगे तो चुनाव जीतेंगे वाला जो फॉर्मूला है, योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यही कहा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि अगर आपने अपना बूथ जीत लिया तो फिर आपको चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता है, उसी पर काम हो रहा है। योगी कहते हैं कि हमने पिछले 9.5 वर्षों में जो काम किए हैं, हमारे पास में पूरी लंबी लिस्ट है, जाकर के लोगों को बताओ आपका काम यही है। आप केवल वो काम बता देंगे, ये मान करके चलिए, ये चुनाव में आपको कोई नहीं हरा पाएगा, कोई नहीं हरा पाएगा। जैसी जीत बंगाल में दर्ज करी थी वैसी ही जीत उत्तर प्रदेश में दर्ज कर सकते हैं। यही टीम एफर्ट है। जब टीम मिलकर के काम करती है तो उसके परिणाम कुछ अलग होते हैं। दूसरी तरफ झूठ, लोगों को मूर्ख बना करके भ्रमित करना और सत्ता में आने का प्रयास, इसके अलावा छल कपट छद्म रूप से जो काम कर रहे हैं उसके अलावा वो कुछ सोच नहीं सकते। और यहां तो सबसे बड़ा जो काम है बताने का वो यही है, कानून व्यवस्था। ये बुलडोजर जो माफियाओं की छाती पर चलता है और माफियाओं की बनाई हुई जो प्रॉपर्टी है उनको जमींदोज करता है। ये कोई और नहीं कर पाया, ये केवल उत्तर प्रदेश की सरकार है ऐसा सोचने वाली। माफियाओं के पास से जो जमीन वापस ली, वो लैंड जो जहां पर उन्होंने कब्जा किया हुआ था उसको उनसे मुक्त कराया, उस पर बुलडोजर चलाया और फिर वहां गरीबों के लिए मकान बना दिए। आज से पहले किसी ने सोचा था? कोई नहीं सोच पाया था। और लोग कह रहे हैं कि हम योगी को हरा देंगे। अरे भाई, ये प्रदेश की जनता ये अपने दिमाग से काम करती है, किसी और के दिमाग से नहीं। संभल में फिर चला बुलडोजर, कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध मस्जिद जमींदोज बताया जा रहा है। संभल में सरकारी कब्रिस्तान की जमीन पर मस्जिद ईदगाह बनाने की डीएम से शिकायत दर्ज की गई थी। जमीन की पैमाइश के बाद पता चला ये ढांचे गैर कानूनी तरीके से बनाए गए थे। आगे रिपोर्ट में बताया जा रहा है, अधिकारियों ने बताया सबसे पहले ईदगाह की 25 फीट ऊंची मीनार को गिराया गया, जबकि बाकी ढांचे को गिराने का काम दोपहर तक चलता रहा। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने, आसपास के इलाकों के लोगों को मौके पर इकट्ठा होने से रोकने के लिए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रही। सरकारी कब्रिस्तान की जमीन पर मस्जिद ईदगाह बनाने को लेकर तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज कराई गई थी। जमीन की पैमाइश के बाद ये जो कार्रवाई होनी थी कर दी गई। एक और मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है 6 घंटे चला बुलडोजर, 5 करोड़ की जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया। यह 5 करोड़ की जमीन बताई जा रही है दर्शकों, सरकारी जमीन थी। संभल में मंगलवार को अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए, ये कल कार्रवाई हुई, आज फिर जो बचा कुचा जो उसका हिस्सा था आज भी बताया जा रहा है वहां बुलडोजर चला है और ये 30 फीट ऊंची ईदगाह की 2 मीनारें भी गिरा दी गई। मौके पर पुलिस, पीएससी, आरएएफ के करीब 100 जवान तैनात रहे। डीएम ने बताया करीब 10.5 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था, जिसमें 4 बीघा सरकारी कब्रिस्तान की भूमि शामिल थी। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में कब्जा हटाकर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। कोर्ट के आदेश पर एक और दिलचस्प किस्सा देखिए, यह भी संभल का है दर्शकों। संभल 4 साल से दबंगों के कब्जे में थी महिला की जमीन, हाईकोर्ट के आदेश के बाद चला बुलडोजर, मिला कब्जा। उत्तर प्रदेश के संभल में करीब 4 साल से विवादों में फंसी 2.25 बीघा जमीन प्रशासन ने कब्जा मुक्त करा दी। दबंगों ने महिला की खरीदी हुई जमीन पर कब्जा कर मकान बना दिया। एसडीएम कोर्ट के आदेश के बावजूद कब्जा नहीं हटाया गया, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा। कोर्ट की सख्ती के बाद प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण ध्वस्त किया और जमीन का कब्जा पीड़ित को वापस दिलाया। बताया जा रहा है ये महिला की जमीन वाली जो ये कहानी है दर्शकों, ये प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में 2.25 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया और उस पर बने अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त किया। जानकारी के मुताबिक असमोली थाना क्षेत्र के मढ़न गांव निवासी बुशरा खातून ने साल 2022 में करीब
6 लाख रुपए में 1.25 बीघा जमीन खरीदी थी। आरोप है गांव के ही रहने वाले शमशाद इफ्तिखार ने जमीन पर कब्जा कर कच्चे मकान बना लिए। महिला ने पुलिस, राजस्व विभाग, प्रशासन से कई बार शिकायत की, उसके बाद में यहां कार्रवाई की गई है। जब यह कब्जा नहीं हटा तो फिर वहां कोर्ट के आदेश के बाद में इसको हटाया गया है, क्योंकि ये मानते नहीं है ना दर्शकों। ये पुलिस इनको कोई समझाए, इनको कुछ बताए, इनको लगता है सब हवाबाजी है। अरे हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, हम मालिक हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि संभल के हम मालिक हैं। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क, जिस समय संभल में वो दंगे हुए थे, वो भाई साहब कह रहे थे कि हम संभल के मालिक हैं, संभल में हमसे बिना पूछे कुछ हो नहीं सकता, पत्ता नहीं हिल सकता, मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी कयामत तक। और वहां फिर दंगे हो गए थे। तभी तो आपको याद होगा बाबा जब फॉर्म में आए और जब वहां प्रशासन को कहा खुदाई करो और पता करो कहां क्या छुपा हुआ है। उसके बाद में वहां हनुमान जी का मंदिर मिलता है, रानी की पावड़ी मिलती है, और पता नहीं वो दबे हुए कुएं, क्या क्या संभल में नहीं मिल गया। और बाबा संभल के बारे में क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं जिन लोगों ने संभल को विकास से वंचित किया था, जिन लोगों ने संभल के साथ पाप किया था, उनको उनके पापों की सजा जरूर मिलेगी। सुनिए। जिन लोगों ने संभल के साथ पाप किया था, उनको उसके पाप की सजा मिलेगी। जिन लोगों ने भी संभल के विकास से वंचित किया था, उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो लोग संभल को दंगाग्रस्त करते थे, जो लोग सनातन धर्म के इन पवित्र स्थलों को पवित्र करते थे, उन्हें इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। और इसी का आश्वासन देने के लिए आज मुझे संभल आना पड़ा है। उस समय जो लोग आरोप लगा रहे थे, अरे देखिए प्रशासन यहां पर क्या कर रहा है, बेवजह आप जो खत्म हो गया उसको क्यों दोबारा से सामने लेकर के आ रहे हैं। तो बाबा ने कहा अरे आप एक बात तो बताइए, आप जो आज ज्ञान बांट रहे हैं, जब यहाँ हिंदुओं के साथ में नरसंहार हो रहा था, हिंदू यहाँ से पलायन करने को मजबूर था, और आलम यह है दर्शकों संभल में जो 45% थे 15% रह गए, जो 55% थे वो 85% हो गए। ऐसे क्या कारण रहे होंगे? तब बाबा ने कहा था ये रातों रात जो हनुमान जी का मंदिर मिल रहा है, क्या वो प्रशासन ने आकर के दबा दिया था कि खुदाई करेंगे और हनुमान जी वहां प्रकट हो जाएंगे? आप लोग पहले कुछ नहीं कर सके, कम से कम अब तो शर्म कर लो। दर्शकों देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो उनके मिशन में कह लीजिए, वो जो कहते हैं कि हम इस पर काम करेंगे, उसमें उनके संकल्प में था अयोध्या, राम मंदिर, मथुरा, काशी। संभल नहीं था। लेकिन यह संभल में जो कुछ हो रहा है, कौन करवा रहा है? संभल की जब वो न्यायिक जांच आयोग रिपोर्ट जो करवाई गई, वो रिपोर्ट जब योगी आदित्यनाथ के पास में पहुंची, उसमें सब कुछ लिखा हुआ था, सब कुछ बताया गया है। कौन जिम्मेदार था, संभल में कितने दंगे हुए, कब कब हुए, कितने लोग कब प्लान करने को मजबूर हुए, कितने लोग ऐसे हैं जो आज भी संभल वापस लौटना चाहते हैं, और कई लोग तो ऐसे हैं दर्शकों जो बाबा के पास में गए, प्रशासन के पास में गए, उन्होंने कहा ये जमीन हमारी है और उस समय हमें प्रताड़ित किया गया था तो हम यहां से भागने को मजबूर हो गए थे। बाबा ने कहा मुझे केवल एक कागज ला करके दिखा दो, अगर आपके पास में कागज है तो फिर वो जमीन आपको मिलेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। हाल फिलहाल ऐसे कई उदाहरण संभल से सामने आए हैं, और अब ये जो बुलडोजर कार्रवाई संभल में हो रही है, वहां के कप्तान क्या कह रहे हैं आप सुनिए। जनपद संभल के मड़न गांव में कब्रिस्तान की 10.5 बीघे जमीन पे अवैध रूप से कब्जा करके बनाए गए ईदगाह और विभिन्न प्रकार की तमाम गतिविधियां हैं वो चलाया जा रहा है। उसको संज्ञान में लिया गया और प्रशासन के द्वारा आज यहाँ पे उसको डिमोलिश करवाया जा रहा है। यहाँ पे 3 थानों की फोर्स और RRF की टुकड़ी के साथ में शांतिपूर्वक तरीके से उस कब्जे को हटवाया गया। संभल में बुलडोजर चल रहा है तो अयोध्या में बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। दूसरा नोटिस वहां पर चस्पा कर दिया गया है। आरोपी लवकुश के निर्माणाधीन मकान पर नोटिस चस्पा। उनकी जो धर्मपत्नी है वो पहले भी उनको एक नोटिस दिया गया था, समय मांगा गया था। आज जब कोई वहां से रिप्लाई नहीं आया तो फिर दूसरा नोटिस चस्पा कर दिया गया। अब कभी भी वहां बुलडोजर चल सकता है।
ये जो बुलडोज़र चलाने की मैं बात कर रहा हूँ, ये बुलडोज़र ऐसे ही नहीं चलता है। जो लोग कहते थे जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, अब देखिए अब कैसे चलाएंगे बुलडोज़र। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में खड़े होकर के कहा था, उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है जिसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार बुलडोज़र चलाया है। जो लोग कॉपी करते हैं बाबा की बुलडोज़र चलाने के लिए, उनको सीखना चाहिए। सुनिए क्या कहा था। बुलडोजर की कार्रवाई पर दी गई गाइडलाइन का स्वागत कर रहे हैं। उसका तो स्वागत हमने भी किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अकेला राज्य है जिसने बुलडोजर की कार्रवाई को अक्सर सुप्रीम कोर्ट की उस गाइडलाइन के अनुसार अंजाम दिया है। कहीं बुलडोजर चल रहा है तो कहीं चलाने की तैयारी है। और चढ़ावा चोर, जिनके बारे में कुछ लोग इस बात को कह रहे हैं कि जो छोटी मछलियां हैं उनको फंसा करके बड़े मगरमच्छ उनको बचाया जा रहा है। ये आपने देखा होगा, आजकल ये बड़ी खबरें चल रही हैं। अखिलेश यादव जैसे नेता लगातार इस बात को कह रहे हैं। तो एसआईटी बताया जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है दर्शकों, एसआईटी आज सरकार को अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपने वाली है। किसी भी वक्त ये रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। इसके बाद आगे प्रशासनिक या कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो सकता है। सबकी नजरें सरकार के अगले कदम पर हैं। सरकार, क्योंकि योगी से उम्मीदें हैं, वहां के साधु संत महंत जो अयोध्या के हैं, उनसे अगर पत्रकार जाकर के बात कर रहे हैं, वो इसी बात को कह रहे हैं कि देखिए हमें किसी पर भरोसा नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ, वो 3 पीढ़ियां उस मठ की खपी हैं राम मंदिर निर्माण के लिए। वो गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं। उनको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो जो आध्यात्म की बात कुछ लोग करते हैं, अरे ऐसे ही नहीं कोई योगी बन जाता है। योगी बनने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ये लोग तो अपनी नींद सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं हैं और ये मान करके चल रहे हैं कि ये सत्ता में आ जाएंगे और केवल सोने से काम हो जाएगा। अरे भाई, नहीं होता है ऐसा। दर्शकों, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से गठित एसआईटी अपनी फाइनल रिपोर्ट बुधवार शाम तक सरकार को सौंप सकती है। टीम को जांच पूरी करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया था, जो आज पूरा हो रहा है। हालांकि यह भी देखने वाली बात होगी, क्या जांच दल रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कुछ और समय मांगा जाता है या फिर समय सीमा के भीतर अपनी जांच पूरी कर देता है। रिपोर्ट में चोरी के लिए जिम्मेदारों की पहचान कर जवाबदेही भी तय की जा सकती है। अखिलेश यादव क्या काम कर रहे हैं? अखिलेश यादव, मैंने आपको वो किस्सा सुनाया वृक्षारोपण वाला, एक मीडिया रिपोर्ट लगा करके, क्योंकि वो झूठी भ्रामक खबरें अखिलेश यादव से बढ़िया कोई फैला नहीं सकता। अखिलेश यादव डबल इंजन को लड़वाते लड़वाते जब 9 वर्ष पूरे हुए थे दर्शकों, तो फिर उन्होंने क्या काम किया, उसमें जिसमें योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, राम मंदिर, उन सब की तस्वीरें थी, उसमें से केवल मोदी जी का वो फोटो वो काट करके और फोटो चस्पा कर दिया। अरे देखिए, योगी आदित्यनाथ की तो तस्वीर ही नहीं है। काहे के मुख्यमंत्री हैं वो? अखिलेश यादव का काम करने का तरीका है। एक लैब टेक्नीशियन भर्ती 2016 का मामला था। एक व्यक्ति वो कई जगहों से वो पैसा उठा रहा था, तनख्वाह उठा रहा था। समाजवादी पार्टी की कराई गई भर्ती है और जब उसका खुलासा हुआ, उन्होंने वो आरोप मढ़ दिया योगी आदित्यनाथ पर, उनकी सरकार पर। बाद में उसमें लिखा हुआ था, उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ था 2016 किसकी सरकार थी, कौन मुख्यमंत्री था। लेकिन पता नहीं उनकी टीम वो क्या करती है, कौन सी दुनिया में रहती है। चला दिया, आगे बढ़ा दिया गया। आधी अधूरी वीडियो, कभी वो इंस्पेक्टर जो पिस्तौल लेकर के वहां एक खास समाज की महिला को धमका रहा था। अरे देखिए, अल्पसंख्यकों को धमकाया जा रहा है, महिलाओं को धमकाया जा रहा है। उससे पहले वो महिला क्या बदतमीजी कर रही थी वो कोई नहीं बताएगा। क्लिप काट के चलाने वाली जो प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूं, अखिलेश यादव माहिर हैं इसमें, माहिर हैं। उसके बाद में फिर वो एक्सपोज होते हैं, तो फिर वो मीडिया को कहते हैं ये गोदी मीडिया है। अरे भाई, अपने काम को देखिए ना, आप क्या काम कर रहे हैं। आप केवल योगी की छवि को धूमिल करने के लिए, उनकी सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए लाख तिकड़म लगा रहे हैं, लेकिन आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आपको इस पर चिंता करनी होगी। झूठ के सहारे आप सत्ता में नहीं आ सकते हैं। ये कौन तय करे?
अब यही वृक्षारोपण लोगों ने जाकर के बता दिया, भैया अखिलेश यादव झूठ फैलाते हुए पकड़े गए हैं। ये गोरखपुर रामगढ़ ताल के सामने वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ, जहां फूलों से उसको सजाया गया और अखिलेश जी ने इसको मनगढ़ंत स्टेज बता दिया। एक पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा एडिटेड वाली ये तुच्छ हरकत बिल्कुल सही नहीं है। लोग इस बात को कह रहे हैं, लोग तो ये भी कह रहे हैं अखिलेश जी अपनी आंखों का इलाज किसी अच्छे मोतियाबिंद के डॉक्टर से करवाइए और अपनी आंखों में लेंस लगवा लीजिए। आपको मोतियाबिंद हो गया है या कोई स्टेज नहीं है, यहां फूलों से एक जमीन को सजाया गया है और एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम था, वही जमीन पर योगी जी ने पेड़ लगाया है, लेकिन अखिलेश यादव को दिखाई नहीं दे रहा है। दर्शकों, मैंने पहले भी आपको कई बार बताया और फिर इस बात को कहने में कोई गुरेज है नहीं। जब जब योगी के खिलाफ एक लॉबी इस तरीके से काम करती है, योगी अपने काम करने के तरीके से उन सबका मुंह बंद कर देते हैं। जब श्री श्री 1008 स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, वो नहीं, एक समय पूरा माहौल चल रहा था, अरे देखिए दो संत आपस में भिड़ गए, ये क्या हो गया। एक तथा कथित शंकराचार्य जी, जिनको दुनिया शंकराचार्य नहीं मानती है, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता है, वो अगर किसी के बारे में अपशब्द कह सकते हैं, योगी को वो हुमायूं का बेटा औरंगजेब तक कह सकते हैं। वो ये कहते हैं कि हम साबित कर देंगे योगी हिंदू है ही नहीं, हम लखनऊ में एक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, वहां साधु संतों को बुलाएंगे। अरे साधु संत छोड़िए, आपके चेले चपाटे वो भी वहां पर नहीं पहुंचे थे, 500 लोग नहीं पहुंचे थे। दर्शकों, अभी 2 दिन पहले एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ लोग बैठे हुए थे, उनसे पूछा गया कि हमारी इस परिक्रमा में जो लोग शामिल हो रहे हैं, कितने लोग वो मिस कॉल मार करके वो शामिल हुए हैं। केवल 4 हाथ उठते हैं पूरी भीड़ में। महाराज जी ऐसे वो छोड़ करके वहां से चले जाते हैं। अरे हमको कोई सुनना चाहता नहीं, हम क्यों बोलेंगे। ये मैं श्री श्री 1008 की बात कर रहा हूं दर्शकों, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। जब योगी ने कहा कुछ कालनेमी हैं, धर्म की आड़ में सनातन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर उनको बुरा लग गया। लेकिन योगी ने विधानसभा में खड़े होकर के ये भी कहा था, कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे शंकराचार्य नहीं लिख सकता है, नियम कानून सबके लिए बराबर हैं, सबके लिए बराबर हैं, काम ऐसे ही होगा। अब ये जो कब्रिस्तान की दीवारों पर बुलडोजर चलता है, कभी उस पर भी तो मुंह खोलिए। आप सनातन की बात कर रहे हैं तो ये काहे का, किस बात की बात है। अखिलेश यादव आपके साथ में दिखाई देते हैं, आप कहते हैं उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ये वो सरकार जहां खुलेआम गाय कटती थी, आपको लगता है कि ये सरकार में आएंगे तो फिर आपकी जो गौ माता को बचाने की जो मुहिम है वो कामयाब हो जाएगी। ये प्रदेश की जनता सब कुछ देख रही है। एक नेता को रोकने के लिए, जो नेता ऐसे नेता नहीं बना, वो संघर्ष करने के बाद में नेता बना है। और वही लोग कह रहे हैं, वो जो आध्यात्मिक शक्ति है योगी के पास में, क्योंकि उन्हें वरदान ऊपर से प्राप्त है। वो जो लोग यहां उनके नीचे काम कर रहे हैं, सब पर उनकी निगरानी है, सबको देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप अपने आप से बेईमानी कर रहे हैं। योगी का बुलडोजर चलता रहेगा, योगी ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। चुनाव आने वाला है, आप तैयारी देख लीजिए, आप वो कॉन्फिडेंस देख लीजिए जो योगी के भीतर दिखाई देता है। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।